अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसा बंदा जिसने जिस भी फील्ड में कदम रखा उस फील्ड में वो टॉप में पहुंच गया। बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, ऐसे हर फील्ड में वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि हम उसे सोच भी नहीं सकते। उन्होंने उनके लाइफ के उतार चढ़ाव को लेके एक इवेंट में एक ऐसी स्पीच दी थी जिसपे 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। मैं भी इस स्पीच को 10 से 12 बार सुन चुका हूँ। इसमें उन्होंने उनके सक्सेस के फेमस 6 रूल बताए हैं। तो चलो स्पीच को शुरू करते हैं। यहाँ मैं सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। मैं यहाँ स्टेज पे पहले 3 रूल्स के बारे में बात करूंगा और फिर लास्ट के 3 रूल्स के बारे में, क्योंकि मेरे सफलता के 6 रूल है। तो चलो पहले रूल के बारे में बात करते हैं। सक्सेस का पहला रूल है आपके पास एक गोल, एक विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक विजन, एक गोल नहीं है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है, और फिर तुम इधर उधर भटकते ही रहोगे और कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। ये ऐसा है जैसे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा जहाज हो सकता है या आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा हवाई जहाज हो सकता है। यदि पायलट या कैप्टन को यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो वो आपको कहीं नहीं ले जा सकता। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पास किसी तरह से एक विजन था। मेरा जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऑस्ट्रिया वास्तव में पसंद नहीं था। मैं उस खराब वातावरण से निकलना चाहता था, क्योंकि मैं एक फार्मर फैक्ट्री के मजदूर या ऐसे मामूली काम में खुद को देख ही नहीं पाता था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं। माँ का कहना था कि मैं वही रहूं और शादी करके ढेर सारे बच्चे पैदा करूं और वही साधारण सी लाइफ जीऊं। पर ये उनके सपने थे, मेरे नहीं। ऐसे खराब एनवायरनमेंट में रहते हुए भी मेरा गोल, मेरा विजन पता नहीं कैसे पर अलग था। ऐसे लगता था कि मैं कुछ अलग, कुछ यूनिक और कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था तो एक दिन मेरे स्कूल में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई अमेरिका के बारे में। उसमें दिखाए गए थे स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ब्रिजेस, 6 लेन हाईवेज, और ये सब देख के मेरे दिमाग में एक ही बात थी, यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे रहना है। मेरे को वहाँ रहना ही नहीं था, मैं अमेरिका जाना चाहता था। बट सवाल ये था कि अमेरिका कैसे जाए। उस जमाने में वो ट्रिप बहुत महंगी थी, आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक दिन स्कूल के बाद में मैं एक स्टोर के पास से गुजर रहा था जो अमेरिकन चीजें बेचता था। तो वहाँ मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पे रेक पार्क था। रेक पार्क जो कि 3 टाइम मिस्टर यूनिवर्स बना था, और मैंने उसे मूवी में भी देखा था। और उस मैगजीन के कवर पे लिखा था कैसे रेक पार्क मिस्टर यूनिवर्स बना एक सुपरस्टार। मैंने उस मैगजीन को खरीदा और घर आ गया और फिर उसे बार बार पढ़ा। उसमें सब कुछ था, रेक पार्क का ट्रेनिंग प्लान, कैसे वो इंग्लैंड के एक टाउन में 3-4 घंटे वर्कआउट करता था, एक फैक्ट्री में काम भी करता था, और कैसे उसने मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और मिस्टर यूनिवर्स जीता, और आखिर में कैसे उसे हरक्यूलियस की मूवी मिली। मैंने पढ़ के सोचा, वाह, ये तो मेरे लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी रेक पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मूवीज में आना है, करोड़पति बनना है और फेमस होना है। क्या तुम जानते हो कि कितना एक्साइटिंग फील हुआ था मुझे जब मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोचो, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे पता था कि मैं बनूंगा एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, बिल्कुल उस सुपरस्टार की तरह। मैं अब बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल, एक विजन होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 74% लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे कि ये उनकी ड्रीम जॉब है या फिर उस जॉब तक वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बिना किसी गोल और डायरेक्शन के घूम रहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिखाई दी तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। कुछ एक में वो सिलेक्ट हो गए तो बस काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्स पे करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें काम करते करते समझ में आया कि ये तो बहुत बोरिंग रूटीन बन गया। उन्हें काम करने में मजा ही नहीं आ रहा था। अब क्या करें? सोच के देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो तब आपको पता होता है कि आप आगे जाके डॉक्टर बनोगे। वैसे ही मुझे खुशी थी, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जब मैं घंटों ही वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते थे और कहते थे, आप तो 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। जबकि दूसरे लोग जो आपकी जितनी ही मेहनत करते हैं उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं कहता था, मुझे बस एक अपना गोल दिखाई देता है और मैं उस टारगेट के लिए सब कुछ करता हूँ।
मिस्टर यूनिवर्स का गोल था मेरे सामने। मेरा हर रिपीटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक कदम और पास ले जा रहा था। मैं एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था, सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं सिटअप्स के 2000 रिपीटेशन फिर से कर पाऊंगा। जब भी मैं एक्सरसाइज करता था तो मैं हर टाइम मेरे दिमाग में ये विजुलाइज करता था कि मैं उस ट्रॉफी को अपने सिर के ऊपर उठा रहा हूँ। यही मैं सोचता रहता था हर टाइम। 20 साल की उम्र में मैं पहली बार लंदन गया और सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कॉन्टेस्ट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। तो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है और चाहे आपकी कौन सी भी फील्ड हो, यह फॉर्मूला हर जगह पे काम करता है। मेरे साथ एक्टिंग में भी ऐसा ही था। जैसे कैनन द बारबेरियन मूवी शूट करते वक्त मैं एक स्वार हाथ में पकड़ के बिना कपड़ों के चट्टानों पर क्रोलिंग कर रहा था, तब मेरे घुटने और कोहनियां छिल गए थे, खून निकल रहा था। 10 टेक्स के बाद डायरेक्टर ने मुझसे कहा, आर्न मुझे माफ करना पर एक और क्लोजअप चाहिए, तो क्या तुम कर सकते हो? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वो सीन दिमाग में विजुलाइज कर रहा हूँ। जब ये सही से हो जाएगा तो कैसा लगेगा, इसलिए चाहे 50 टेक्स लगे या 100 मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो परफेक्ट सीन का विजन देख रहा था। जब तक सही नहीं मिलता मैं करता रहूंगा। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था। मैं कैलिफोर्निया का लीडर बनूंगा और यही था जो मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता था क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। तो कैलिफोर्निया जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका गवर्नर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यहाँ तक कि लोग कहते थे ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोटी पोजीशन के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? पर मैंने सीधे गवर्नर बनने के लिए रेस ज्वाइन की और 2 महीने बाद जीत भी गया क्योंकि मुझे पता था कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चेंजेस लाने हैं कैलिफोर्निया में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुलाइज करने से और उसके पीछे फोकस तरीके से काम करते रहने में एक तरह का मजा आने लगता है। फिर वो दौड़ भाग थकान नहीं बल्कि मजा देती है। तो ये था रूल नंबर 1। चाहे आप जो कुछ भी करो, आपके पास एक विजन, एक पर्पस होना ही चाहिए। सक्सेस का दूसरा रूल है नकारात्मक लोगों की मत सुनो। जब मैं अमेरिका जाने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात करता था तो मेरे माँ बाप और सब लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, पैसा कहाँ है, बिना पैसे के वहाँ जाके करेगा क्या? अमेरिका में कोई तेरा वेट नहीं करेगा, वहाँ पहले से ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है। पर मैंने प्रूव किया कि ये हो सकता है क्योंकि लोग जब इम्पॉसिबल बोलते थे मैं सुनता था पॉसिबल, क्योंकि मैं मानता हूँ जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा है, सब कुछ इम्पॉसिबल होता है जब तक उसे कोई पॉसिबल करके ना दिखाए। तो मैंने सोचा मैं ही वो कोई बनूंगा। पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है मैं करूंगा। लोगों के नो को मैंने यस समझा और बॉडी बिल्डिंग के बाद मैंने मूवी ज्वाइन करने की कोशिश की। तब भी यही सेम चीजें मुझे बोली गई। जब मैंने हॉलीवुड के एजेंट को बोला कि भाई मैं मूवीज में आना चाहता हूँ तो वो पहले हंसने लगा और उसने कहा क्या मजाक है अर्नोल्ड। उसके बाद एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव को मैंने बोला कि मैं लीडिंग रोल्स करूंगा फिल्म्स में, तो वो भी हंसने लगा और बोला ये भाई इम्पॉसिबल है, तेरी ये जो लुक है ये चलेगी नहीं इसमें, बॉडी बिल्डर्स डोंट वर्क इन हॉलीवुड, ये सब 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और तेरा एक्सेंट, अगर तू वेट भी कम कर ले फिर भी एक्सेंट का क्या करेगा? जर्मन एक्सेंट से लोग डर जाएंगे। हॉलीवुड में आज तक कोई फॉरेन एक्सेंट वाला लीडिंग रोल कर नहीं पाया। और तेरा नाम स्वर्जन ये क्या है, कौन प्रोनाउंस करेगा इसे? तू भूल जा यार ये सब। सो इमेजिन हर एजेंट, हर स्टूडियो वाला, हर मैनेजर यही बोल रहा था, इसी तरह की बातें कर रहे थे। पर डू यू नो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अपने आप पर पूरा बिलीफ था कि मैं लीडिंग रोल करूंगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी से सीखा था सब कुछ मेहनत का खेल है। मैंने खुद से कहा कि बॉडी बिल्डिंग में मैं रोज 5-6 घंटे वर्कआउट करता था। अब एक्टिंग के लिए भी यही सेम डेडिकेशन दिखाऊंगा। मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। न्यूयॉर्क में मुझे हरक्यूलिस नाम की मूवी मिली और वो फ्लॉप हो गई, लेकिन इससे मैं हताश नहीं हुआ। मैं बस मेहनत और बस मेहनत करते गया और फिर मूवीज मिलना शुरू हुई और 5 साल के अंदर मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया, हाईएस्ट पेड हॉलीवुड स्टार, क्योंकि मैंने उन लूजर्स की नहीं सुनी जिन्होंने कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स में भी सभी बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। ये रियलिटी है दोस्तों कि अगर आप नेगेटिव लोगों की बातों में आ गए तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग को लेके शो बिजनेस और पॉलिटिक्स तक सबकी नेगेटिविटी सुनता तो आज मैं यहाँ तुमसे बात नहीं कर रहा होता, शायद ऑस्ट्रिया में ही धक्के खा रहा होता। नकारात्मक लोगों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। रूल नंबर 3, मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास जिम जाकर 45 मिनट का भी वर्कआउट करने का टाइम नहीं है या फिर कोई और काम 1 घंटा करने का जिससे वो फिजिकली और मेंटली इंप्रूव हो सके। इमेजिन करो आज से आप रोज 1 घंटा हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो। अब सोचो 1 साल में 365 दिनों के 365 घंटों में आप कितना कुछ सीख जाओगे। या फिर कोई और सब्जेक्ट या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उसे कंसिस्टेंसी से बिना
बहाना बनाए 1 साल तक पढ़ो या करो तो उसमें आप कितना ज्यादा अच्छा बन जाओगे। इमेजिन करो कि कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर आप उस पर 1 घंटा भी काम करते हो, 1 साल में वो कितना बड़ा बन सकता है, कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो और वो तुम्हें कितना दूर तक ले जा सकता है, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और इसलिए ये चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है कि 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, अगर 8 घंटे आप जॉब करते हो तो 8 घंटे फिर भी बचते हैं। हो सकता है 2 घंटे आप ट्रैवल करते हो, इसके बाद भी 6 घंटे आपके पास बचते हैं। क्या करते हो उस टाइम का सोच कर देखो। मैं भी उस टाइम में लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और करते हो, मगर तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम फिर भी बच के आता है। अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज और काम ऑर्गेनाइज करके देखो तो कितना सारा टाइम 1 साल में तुम्हारे पास निकल के आता है। जब मैं अमेरिका आया था तब मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था, मेरे पास फूड सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, तो इसलिए मुझे काम पे जाना पड़ता था। तो मैं कॉलेज भी जाता था, जिम भी करता था और काम भी करता था और हफ्ते में 4 दिन रात में 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी जाता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैंने 1 मिनट भी खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया, 1 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं किया। और यही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ के मेहनत करते हुए देखा है। एक बार की बात है, एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सिटअप्स करके देखा तो पूछा कि वो रूटीन में कितने सिटअप्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो काउंटिंग ही तब स्टार्ट करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क से कोई नहीं बच सकता। अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, बस रगड़ के मेहनत करो। इस दुनिया में कोई मैजिकल पिल नहीं है जिसे तुम खा लोगे, या कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जिसका तुम जाप कर लोगे तो जाकर के तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज नहीं है। वर्क वर्क और वर्क, यही एक तरीका है सक्सेस को हासिल करने का। रूल नंबर 4, मुझे प्लान बी से नफरत है और मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कम और डाउट करने वाले ज्यादा लोग हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे यू कांट डू इट, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे डाउट करने वाले और हमारा कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की जरूरत फील होने लगती है। सेल्फ डाउट सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि अब तुम कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी है। जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया किस तरफ, प्लान ए से प्लान बी की तरफ। अब अगर तुम प्लान ए को करते हुए या करने से पहले प्लान बी के बारे में सोचते हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने प्लान ए को 100% दिया ही नहीं। जब 100% दिया ही नहीं तो वो तो फेल होगा ही ना। और एक बात सीख लो, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो जाओ कि वाह मेरे पास तो प्लान बी है, अगर प्लान ए फेल हो गया तो मैं सेफ हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नफरत है मुझे इस एटीट्यूड से। इस तरह काम करने से तुम्हारा प्लान बी फिर से प्लान ए हो जाएगा जो कि फेल हो जाएगा। मेरी खुद की लाइफ में मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी, फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है मतलब बनना है। मैंने फुल कमिटमेंट कर दी थी खुद से कि मैं अमेरिका में सरवाइव करके दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की थी कि मैं शो बिजनेस में आऊंगा और वो भी लीडिंग रोल में। मैं हार्डवर्क करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। तो कुल मिला के मेरी बात मानो तो प्लान बी मत रखो, क्योंकि ऐसा करके आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपने ही सक्सेस के चांसेस को और कम कर रहे हो। लोग प्लान भी पता है क्यों रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। इसलिए रूल नंबर 5 है, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है वो कई बार फेल होने के बाद ही वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है। तो ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ हो। जो हार नहीं सकता वो कभी भी जीत नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि आज आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, आपको
कैसा लगता है? माइकल जॉर्डन ने कहा, आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपने मेरे फेलियर्स का जिक्र नहीं किया। मगर मुझसे पूछो, मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए थे। 9000, कैन यू इमेजिन? तो क्या वो फेलियर थे? नहीं, वो उस टाइम तक भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे, मगर वो 9000 बार फेल भी हुए। समझ रहे हो, जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भी फेल हुआ हूँ, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में भी फेल हुआ हूँ और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में भी फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवीज भी की है जो किसी ने नहीं देखी, बकवास थी और उसे बकवास रिव्यूज भी मिले थे। मैं इलेक्शंस में भी बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। हम सब हारते हैं, इट्स ओके। मगर क्या ओके नहीं है पता है? मैं बताता हूँ। हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना, ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना, ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पे काम न करना, ये ओके नहीं है। वही गलती फिर से दोहराना, ये ओके नहीं है। सिर्फ ऐसा आदमी ही लूजर होता है। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर उठते हैं। इस तरह कभी भी उठने में फेल नहीं होते, इसलिए यही असली विनर होते हैं। इसलिए कहता हूँ, हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वही रह जाओगे। लाइफ में अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, काम पे फोकस नहीं कर पाओगे और इसी तरह लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यानी हारने के डर से आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। रिलैक्स, इट्स ओके टू फेल। फिर से अपनी जी जान लगा दो, जो भी है तुम्हारे पास वो सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और लास्ट रूल है, ये सब करने के दौरान या इसके बाद जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपके पास वो सब हो जो आपने चाहा था, तो जरूरतमंदों को और सोसाइटी को वापस लौटाना, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना समाज में, क्योंकि ये भी सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको अंदर से सक्सेसफुल फील कराता है।